जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी से गुरु जी की संगत जम्मू से। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, जितना शुक्राना करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें ब्लेसिंग मिलती चली जाएगी। ऐसा तो गुरु जी का शुक्राना हमें दिन रात करते रहना चाहिए, पर सत्संग शेयर करके कभी कभी गप आ जाता है, गैप आ जाता है, और लेकिन गुरु जी को पता है कब अपने बच्चों से शुक्राना करवाना है। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। अगर हम मन चित्र लगाकर, यानी मतलब ध्यान में बैठकर कोई भी अपनी प्रॉब्लम सोचकर गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाकर मंत्र जाप करते हैं, तो बड़े से बड़ा कष्ट भी हमारा मिनटों में ख़त्म हो जाता है। हमारे घर पर जब भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, छोटा या बड़ा, हम सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। दिया जल प्रसाद और चंदन टीका लगाते हैं। नेक्स्ट डे से हमें आराम मिल जाता है। अगले ही दिन से हमें आराम मिल जाता है। गुरु जी हमारी हर बात सुनते हैं। इवन मन में सोची हुई बात भी सुन लेते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले कोई भी सीरियस टाइटल देखते थे तो डर लग जाता था, लेकिन अब यकीन हो गया है गुरु जी का कोई भी सत्संग हमारे सामने अगर आता है तो वो उनकी मर्जी से आया है और कष्ट कटवाने आए हैं। सिर्फ सत्संग सुनने से हमारे बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग हम सब पर और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी पर भी बनाए रखना। सबको हेल्थ, हैप्पीनेस और लॉन्ग लाइफ देना, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। अपनी ब्लेसिंग भरे हाथों हमारे ऊपर बनाए रखना हमेशा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी मन करे सत्संग शेयर करना चाहिए। क्योंकि कोई छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स भी गुरु महाराज जी हमें देते हैं, और उन छोटी सी ब्लेसिंग में गुरु जी का बहुत प्यार हमारे लिए होता है। कभी वो हमें बटरफ्लाई रूप में देते। बटरफ्लाई अगर हमें दर्शन दे रहे हैं बटरफ्लाई रूप में, तो ये मत समझिए कि सिर्फ एक मामूली सी बटरफ्लाई है। नो, नेवर। बटरफ्लाई रूप में गुरु जी महाराज आते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। संगत जी, सच में जैसे मैं अगर सोचूं कि मतलब मुझे गुरु महाराज जी साक्षात दर्शन दे, तो पता नहीं मुझे बहुत डर लगता है, अंदर से डर सा लगने लगता है। तो मैं कभी गुरु जी से बोलती हूँ ना कि गुरु महाराज जी मुझे ड्रीम दर्शन दो, तो गुरु जी कहते हैं, तेनू पता है तुझे कितना डर लग जाना है, अगर मैं तुझे दर्शन दे दिया तो तू ना पागल हो जानी है, तो बहुत डरती है। मैं ऐसे ही ठीक है। तो गुरु महाराज जी मुझे हमेशा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, कभी वैसे नहीं देते। मगर मैं सोचती भी हूँ ना, तो मुझे पता नहीं अंदर से क्यों डर लगता है। और मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी अगर मुझे डर भी लगता है तो आप ऐसा ऑरा बनाओ ना सपने में कि मैं डरूँ ही ना। मैं कितने सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज जी के कि सपनों में गुरु जी ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा तो सपना ही रह जाना है। सच में मेरा तो ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं खुद इतना डर जाती हूँ, तो पता नहीं मुझे कभी दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। संगत जी, जब भी मन हिचकिचाए, मन में कोई बात रह जाए, मन में कोई प्रॉब्लम चल रही, कोई दुख भरी बात है, तो हमेशा गुरु जी के आगे बैठिए और बात करिए। सारी जितनी भी बीमारियां है ना, सब गुरु जी के नाल शेयर करिए।
मैं अधिकतर दूसरों को बता देती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। गुरुजी कहते हैं किसी के नाल शेयर ना करो, तो जितनी बीमारियाँ तुम शेयर करते हो उतनी बढ़ती है। और कभी कभी सामने वाले को बताना पड़ता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ना चाहते हुए बताना पड़ता है, पर गुरुजी मना करते हैं। गुरुजी सच में मना करते हैं और यही सही है, पर हम इंसान है ना, मानते ही नहीं, हम बता देते हैं। संगत जी, कभी कभी गुरु महाराज जी हमें लाखों की भीड़ में भी ना पहचान लेते हैं और हमें अपना बना लेते हैं। सच में गुरुजी कहते थे कि मैं तुम लोग ना नाली दे कीड़े होते, मैं तुहाडे वास्ते आया हूँ, तुहाडा उद्धार करने। सच में संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे लिए आए हैं, हमारा उद्धार करने आए हैं, हमारे रास्ते बनाने आए हैं, हमारे लिए रास्ते खोलने आए हैं। हमारे बीच जितनी भी बाधाएं होती हैं हमारे जीवन में, सब गुरु महाराज जी उन्हें हटाने आए हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें मकान की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमारा मकान बन रहा है, अभी बना नहीं, अभी तुड़ाई चालू है। संगत जी, हमने एक मिस्त्री से बात करी थी, वो कम पैसों में मान गया था लेंटर डालने के लिए, कि जब टाइम आया तो मुकर गया, पीछे हट गया। बस गुरुजी से अरदास है कि कोई अच्छा मिस्त्री मिल जाए जो कम पैसों में घर बना दे, क्योंकि इतने पैसे नहीं है। बस गुरु महाराज जी से अरदास है कि गुरु महाराज जी कम पैसों में हमारा घर बनवा दे। क्योंकि मैंने एक अंकल का सत्संग सुना था, उनके पास 14 तो नहीं 4 लाख रुपए थे, और 4-4.5 लाख, और गुरु महाराज जी का उन्होंने नाम लेके जब शुरुआत करी तो उनका घर, कहते हैं मिस्त्री भी जो थे ना, बेलदार, वो भी चौंक जाते थे कि भाई अभी तो हमने सुबह खाली करा था, इतना सामान इनमें कहाँ से आ गया, इतना सामान निकल कहाँ से रहा है, रोड़ी बदरपुर ईंट, इतना सामान कहाँ से आ रहा है भाई। मतलब गुरु महाराज जी ने इस तरह से कर दिया कि सामान ख़त्म नहीं होने दिया, और उनका कम पैसों में घर बन गया। और जब गुरु जी के दरबार में गए तो गुरु जी ने कहा, हाँ भाई घर बन गया तेरा, देख मैंने बना देता। सच में संगत जी, गुरु महाराज जी ने उन्हें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, तो मैं तो गुरु जी से यही कहूँगी, गुरु महाराज जी प्लीज़ हमारा भी कम पैसे में घर बनवा दीजिए। वैसे मांगना नहीं चाहिए, बस मैं गुरु से कह रही हूँ, बाकी आप देख लो गुरु जी, क्योंकि आपको भी पता है कंडीशन क्या है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको सत्संग अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।